दोस्तों आईपीओ का सीज़न आ चुका है और एक के बाद एक धमाकेदार आईपीओ आपके सामने आने वाले हैं। उसमें आज हम एनालाइज करने वाले हैं डीसीएक्स को, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आईपीओ है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। उसके बाद हम डिटेल्स में जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ की कुछ डिटेल्स व लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्सपर्ट एडवाइस। सो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों अगर डीसीएक्स के बिजनेस मॉडल के बारे में बात की जाए तो यह मैन्युफैक्चर करती है इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम्स व केबल हार्नेसिंग के बिजनेस में है। यह इंडिया की एक ऑफसेट पार्टनर है। इसका मतलब है कि एरोस्पेस व डिफेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स के पार्ट्स रहते हैं वह उसके 30% इंडिया के ऑफसेट पार्टनर्स बनाते हैं। सो डीसीएक्स का यह एक पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर बात की जाए इसके कस्टमर बेस की तो डीसीएक्स का काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं 26 कस्टमर हैं, इंक्लूडिंग कंट्रीज़ लाइक इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट्स के बड़े सप्लायर हैं। वहीं इसके साथ साथ फॉर्च्यून 500 की कुछ कंपनीज़ हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। इसका मतलब है कि इसकी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर डीसीएक्स के की कस्टमर्स के बारे में बात की जाए तो वह एल्टा सिस्टम लिमिटेड, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड एस्ट्रा राफेल प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो कि इसके कस्टमर बेस को और भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में। दोस्तों डीसीएक्स इंडियन डिफेंस स्पेस की एक ग्रोइंग कंपनी है, जिसने लास्ट फिजिकल ईयर 2020 टू 2022 56.64% की ग्रोथ रेट दिखाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफेंस सेक्टर एक ग्रोइंग सेक्टर है, जो कि $70 बिलियन एस्टिमेटेड है 2030 तक। सो डेफिनेटली इसका फ़ायदा डीसीएक्स को मिलने वाला है। वहीं अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को करेंटली 49% कर दिया गया है, जो कि पहले 74% था। का भी बेनिफिट आगे जा कर के इसको मिलने वाला है। वहीं कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट करने पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं। कुछ 101 आइटम हैं, वह 780 रेडियो कंपोनेंट्स हैं, जिसका बेनिफिट भी डीसीएक्स को मिलने वाला है। वहीं हम बात करें गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर व मेक इन इंडिया की, तो इसका भी बेनिफिट कंपनी डीसीएक्स को मिलने वाला है। आगे हम बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट में देखा जाए तो कंपनी के रिजर्व 2019 से 3.95 करोड़ से 102 करोड़ हैं करेंटली मार्च 2022 में। यानी कंपनी ने अपने रिजर्व्स को कंटिन्यूस बढ़ाया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। वहीं अगर बोरोइंग्स की बात की जाए तो 2021 तक कंपनी के ऊपर कोई बोरोइंग नहीं थी और अभी भी 35.4 करोड़ है, जो कि काफ़ी कम है। वहीं अगर हम करंट एसेट की बात करें तो कंपनी की करंट एसेट 479 करोड़ से 923 करोड़ हो गई है, जो कि लगातार बढ़ रही है और यह कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ है। कंपनी की नेट सेल्स भी लगातार बढ़ रही है, जो कि लास्ट ईयर मार्च 2021 में 641 करोड़ थी, जो करेंटली मार्च 2022 में 1102 करोड़ रुपए हैं, जो कि लास्ट ईयर से लगभग डबल हो चुकी है। वहीं अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वह भी स्टडी ग्रोथ में है, जो कि बढ़कर 67 करोड़ हो गया है। वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, जो कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स को बताता है। अब बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो की। कंपनी का नेट कैश फ्लो जो कि 168 करोड़ था ईयर 2019 में, जो कि बढ़कर अब 250 करोड़ हो गया है, जिसमें कि स्टडी ग्रोथ हुई है। यह भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और हम इसे इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ आईपीओ डिटेल्स के बारे में। दोस्तों डीसीएक्स का आईपीओ 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ओपन रहेगा, जिसमें कि प्राइस बैंड 197 टू 207 रुपीज़ रहेगी। वहीं लोट साइज 72 है। यह 500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 400 करोड़ का फ्रेश इशू है व 100 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। वहीं अगर बात की जाए कोटा की तो क्यूआईबीज का 75% है, वहीं एचएनआईज का 15% और रिटेल्स का 10% है। यानी कि मिलने के चांस काफ़ी कम है, फिर भी प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि कंपनी स्ट्रॉन्ग है। आईपीओ का अलॉटमेंट 7 नवंबर को होने वाला है व अगर किसी को आईपीओ मिलता है तो वह 10 नवंबर को डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। वहीं नवंबर 11 को इसकी लिस्टिंग डेट है। अब बात करते हैं कंपनी इन पैसों का करने के वाली है। कंपनी की कुछ बोरोइंग्स हैं जो कि कंपनी पे करने वाली है। वहीं कंपनी की कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ कंपनी की एक सब्सिडरी रैनेल एडवांस सिस्टम को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। कंपनी के एक लोट में अप्लाई करने के लिए आपको 14,904 रुपये की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं रिटेलर मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा लोट अप्लाई करने के बजाय अलग अलग अकाउंट से अप्लाई करने पर आईपीओ अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं।
आईपीओ में QIBs का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही कंपनी की एंकर बुक आ चुकी है जिसमें कि बड़े इन्वेस्टर्स जैसे बोल्डारो वेंचर पार्टनर्स, कोहर्जन, MK बेस्ट, क्वांटम स्टेट इन्वेस्टमेंट, इंडिया SME इन्वेस्टमेंट्स, विकास इंडिया ETF, PNB परिवार आर्बिट्रेज और साथ ही इंडिया के 2 दिग्गज म्यूचुअल फंड HDFC म्यूचुअल फंड व मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने भी 36.23 लाख इक्विटी शेयर्स को परचेस किया है। इन फंड ग्रुप्स ने मिलाकर टोटल 75 करोड़ DCX में इन्वेस्ट किया है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। मनोज डालमिया, हु इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ प्रोफेशन इक्विटी, सेड DCX लिमिटेड इंडिया की एक लीडिंग प्लेयर है इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम में, जिसका कि एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है एंड विद मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत एंड अदर पॉलिसीज DCX लिमिटेड इज poised for bright prospect. He gave subscribe take to DCX Limited. Now the second expert, Ravi Singh, the Vice President of Share India, says the growing India landscape for the defense and aerospace may serve a key opportunity for the DCX Limited. He also gave the subscribe take for the DCX Limited with the positive comment. दोस्तों, आने वाले IPOs व उनकी GMP को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।